नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल्स के बारे में। दोस्तों, यह चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको बारीकी से समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी समुद्री सीमाओं का विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए 1982 ईस्वी में क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देशों के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। तो उस बैठक को क्या कहा जाता है, UNCOS यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। दोस्तों, इस बैठक में दुनिया भर में जितने भी देशों की समुद्री सीमाएं हैं उसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वो नियम कानून कौन कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा को इंग्लिश में कहा जाता है टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी क्या होता है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये भारत की ये सीमा रेखा है, जो मुख्य भूमि की सीमा रेखा है ये है। तो ये मुख्य भूमि की जो सीमा रेखा है वो एकदम सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये थोड़ी इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को एक आधार देने के लिए एक सीधी रेखा, सीधी मानक रेखा खींची गई। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, आधार रेखा। आधार रेखा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ 12 नॉटिकल मील है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। दोस्तों, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है 1 नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील बराबर। तो 12 नॉटिकल का मील होता है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा। दोस्तों, इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो भी देश का रहेगा, इस देश में उस सरकार का पूरा अधिकार होता है। जैसे भारत का ये सीमा रेखा है, मान लीजिए ये, तो भारत के मुख्य भूमि में जितने अधिकार सरकार को हैं, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र में भारत सरकार को संपूर्ण अधिकार है, यानी कि सरकार जो मर्जी वो काम वहाँ पर कर सकता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है, अविच्छिन्न मंडल। इसको संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्टिजियस जोन। तो कॉन्टिजियस जोन का जो क्षेत्र है वो कितना है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। यहाँ 12 हुआ, तो आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन। तो इस क्षेत्र में सरकार को कितना अधिकार रहता है उसको जानते हैं। यहाँ पर होता है साफ सफाई का अधिकार, मतलब जिस देश का यह भाग रहेगा वहाँ की सरकार इस एरिया में साफ सफाई का काम कर सकता है। सीमा शुल्क की वसूली, मान लीजिए कोई दूसरे देश का जहाज इस एरिया में एंटर करता है तो सरकार वहाँ सीमा शुल्क वसूलती है, इसको याद रखिएगा। कॉन्टिजियस जोन में सीमा शुल्क वसूला जाता है। और साथ ही साथ वित्तीय अधिकार, मतलब कोई भी विदेशी जहाज आता है या कोई भी दूसरे देश का वहाँ पर परिवहन का कोई भी साधन आता है तो वहाँ पर सरकार सीमा शुल्क वसूल सकती है। तो इसको याद रखिएगा, अविच्छिन्न मंडल, 24 नॉटिकल मील और यहाँ पर सीमा शुल्क वसूल सकता है और सरकार को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। ये यहाँ से लगभग 200 नॉटिकल मील, इसको क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील का जो अंदर का क्षेत्र है वहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ पर संसाधनों के दोहन का अधिकार। दोस्तों, समुंदर के अंदर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला वगैरह और न जाने कितने प्रकार के वहाँ पर खनिज संसाधन हैं। तो यहाँ से 200 नॉटिकल का जो क्षेत्र है, 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र, यहाँ पर सरकार संसाधनों का दोहन कर सकती है। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है। 200 नॉटिकल मील के अंदर में कोई भी सरकार वहाँ पर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकती है। आजकल बहुत सारे देश कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे चाइना
दक्षिण चीन सागर में बहुत सारे कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, तो उसी तरह कोई भी देश यदि चाहे कि कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाए तो वो 200 नॉटिकल मील के अंदर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। इस एरिया में वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं और उसकी समुद्री सीमाएं कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात है। गुजरात में देखिए यहाँ पर 3 ओर से स्थल से घिरा एक समुद्री, बीच में समुंदर है, तो इसको क्या कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। उसके बाद गुजरात में और एक खाड़ी है खंभात की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ पर एक खंभात नामक जगह है, तो इस जगह को खंभात की खाड़ी कहा जाता है। दोस्तों खाड़ी किसको कहा जाता है ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों 3 ओर से स्थल और एक, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये तीन जगह से स्थल से घिरा हुआ है और बीच में समंदर, तो ऐसे जगह को खाड़ी कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ 3 ओर से घिरा हुआ है और बीच में समंदर, 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, बीच में समंदर। उसी तरह बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर देखिए इधर तीनों ओर से घिरा हुआ है, इधर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर इंडोनेशिया और बीच में समंदर। तो हिंदी में ऐसे जगहों को खाड़ी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका थोड़ा सा दूसरा नाम दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और जबकि कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। दोस्तों इंग्लिश में 2 अलग अलग क्यों नाम दिए गए हैं इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों जो छोटे आकार की खाड़ियाँ होती हैं, जो छोटे आकार की खाड़ियाँ होती हैं उसको गल्फ कहा जाता है, और जो बड़े आकार के जो खाड़ियाँ होती हैं यानी कि जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग और एक और समंदर, तो ऐसे स्थान को इंग्लिश में बे कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये कच्छ की खाड़ी हुआ, यहाँ पर खंभात की खाड़ी हुआ। इसके बाद यहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु में श्रीलंका और तमिलनाडु के बीचों बीच एक मन्नार की खाड़ी बनती है। और दोस्तों यहाँ पर पंबन द्वीप है रामेश्वरम में, पंबन द्वीप में रामेश्वरम स्थित है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख चैनल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भारत के दक्षिण दिशा में मालदीव नामक एक देश है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक चैनल है। चैनल किसको कहा जाता है, 2 स्थल भागों के बीच में जो समंदर होता है उसको चैनल कहा जाता है। मान लीजिए ये 2 स्थल भाग हैं और बीच में जो समंदर है उसको चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पर मिनिकॉय है भारत का, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसका मिनिकॉय है, और यहाँ पर मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। दोस्तों यह जो 8 डिग्री 9 डिग्री है ये नीचे से, यहाँ से विषुवत रेखा है, 0 डिग्री से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4, इसी तरह 8 के बाद 9 के बाद 10, इधर बढ़ते जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि भारत और मालदीव के बीच जो समुद्री सीमा है वो कौन सी है, तो वो 8 डिग्री चैनल है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। दोस्तों यहाँ पर म्यांमार है, और म्यांमार का एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पर लाल रंग का, इसको कोको द्वीप कहा जाता है, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। और इधर इसके बाद शुरू हो जाता है भारत का अंडमान निकोबार। तो म्यांमार और भारत के बीच जो समुद्री सीमा है वो कौन अलग करती है, कोको चैनल। कोको चैनल और अंडमान यानी कि नॉर्थ अंडमान के बीच में जो चैनल है उसको क्या कहा जाता है, कोको चैनल। दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कार निकोबार है और यहाँ पर लिटिल अंडमान।
कार निकोबार और लिटिल अंडमान। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल है, इसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल, इसको याद रखिएगा। और नीचे है ग्रेट निकोबार। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो वो है ग्रेट चैनल। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है। और दोस्तों सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समुद्री सीमा बनती है, तो वो कौन सा चैनल समुद्री सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, ग्रेट चैनल, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज का क्लास, और आज के क्लास में हमने चर्चा किया भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियाँ और चैनल्स के बारे में। दोस्तों अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।